हमने 5 एयरपोर्ट को पकड़ा है। पहला एयरपोर्ट पटना, जहाँ से उद्योगपति आएंगे कि एयरपोर्ट के पास होगा। दूसरा एयरपोर्ट गया। तीसरा एयरपोर्ट दरभंगा। 3 एयरपोर्ट। अब आप समझिएगा 2 कहाँ से लाए। तो दूसरा एयरपोर्ट है, चौथा एयरपोर्ट हो गया बागडोगरा। वहाँ बागडोगरा उतरिए, किशनगंज आधे घंटे में पहुँचिए, यानी भ्रष्टाचार मुक्त होगा। कोई भी 1 रुपया भी कहीं किसी से कोई मांग ले तो उसकी जिम्मेवारी हम लेंगे, एकदम ईमानदारी से, ज़ीरो टॉलरेंस। कोई भी उद्योगपति आए उसको अतिथि की तरह स्वागत करना है, रेड कारपेट वेलकम। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, तो नरेंद्र मोदी का कोई सिपाही जब किसी काम में लगता है तो मोदी स्टाइल में काम करता है। मुजफ्फरपुर जिले के सर्किट हाउस में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जितना भी राज्य हैं उन सभी राज्यों से कहीं अधिक बिहार में इन्वेस्ट वाला लोग आया है। यहाँ देश में कोरोना काल में पहला राज्य है जहाँ इतने सारे लोग इन्वेस्ट के ख्याल से बिहार आए हैं। वहीं अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो बिहार में निवेश के मामले में सभी ज़िले से अव्वल है मुजफ्फरपुर। साथ ही कहा कि जब हमारी सरकार थी तो उद्यमी योजना लाने की कोशिश हो रही थी, जिस पर हमारे सुशासन बाबू कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया और अब बिहार सरकार के सहयोग से बिहार में भी ये सफल होगा। कोई भी उद्योगपति आए उसको अतिथि की तरह स्वागत करना है, रेड कारपेट वेलकम। बिहार बदल गया है, बदल रहा है नहीं, बिहार बदल गया है। कोरोना काल में जितना बिहार में इन्वेस्टमेंट आया उतना बड़े बड़े राज्य में नहीं आया है। इसका हिसाब दूंगा जल्दी। यानी इस टाइम में जो लोग इंटरेस्ट दिखाए कोरोना काल में उतना कहीं नहीं आया। शाहनवाज हुसैन जब कोई काम करता है तो नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, तो नरेंद्र मोदी का कोई सिपाही जब किसी काम में लगता है तो मोदी स्टाइल में काम करता है। आज योगा दिवस पर मैंने मुजफ्फरपुर में पतंजलि में जाके वहाँ योग शिविर में शामिल हुआ। कोरोना काल में पहली वेव, सेकेंड वेव, अब थर्ड वेव भी आने वाली है, ऐसा डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है। कोरोना का प्रोटोकॉल पूरी तरह सख्ती से पाबंद करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। कोरोना में अगर थोड़ी सी भी ढिलाई हुई तो फिर दवाई भी काम नहीं करेगी। हम लोग आज योगा ही स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा साधन हो सकता है और भारत का सौभाग्य है कि योगा हमारे यहाँ, हमारे योग से पूरी दुनिया स्वस्थ हो रही। मैं पतंजलि में इसलिए गया कि स्वामी रामदेव ने योगा को पूरे दुनिया में पहुंचाने का काम किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने योगा को पूरे दुनिया में स्थापित कर दिया है। भारत और भारत की पहचान है योग। और ये जो पिछले 1.5 साल से कोरोना की महामारी है, जो संकट से हम गुजर रहे हैं, योग अभ्यास से पूरे विदेश में भी करोड़ों लोग इससे स्वस्थ हो रहे हैं। आप देखते हैं जब ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है तो लोग कहते हैं पीठ के बल अगर आप योगासन करें तो उससे बहुत लाभ होता है। हम लोग बिहार में भी बहुत बार प्रचार हुआ। जब
पहली बार स्वामी रामदेव आए थे वो चक्कर पे वहाँ हुआ था सिकंदरपुर की तरफ स्टेडियम में, तो मैं उसमें आया था, याद होगा आप लोगों को। और एक बार महिला शिव कला में हुआ था योग दिवस पे, तब भी मैं मुजफ्फरपुर में ही शामिल हुआ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से उद्यमी योजना के वक्त में विश्वास जताया है, जैसा उन्होंने कहा कि पहले कोशिश हुई लेकिन अब हम लोग इसको और कर रहे हैं जो होने वाला है, तो जो उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे बिहार की सेवा के लिए भेजा। देश के पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और फिर यहाँ नीतीश कुमार जी ने और बिहार की 14 करोड़ जनता ने जो उम्मीद लगाई है, इस उम्मीद को टूटने नहीं देंगे, डिगने नहीं देंगे। इस पे खड़े उतरना है, बियाडा में रिफॉर्म करना है। लैंड का जो रेट है कई जगह बहुत ज़्यादा है, कम है। मान लीजिए मोतीपुर में 40 लाख रुपए एकड़ है, 42 लाख, बेगूसराय में 44 लाख रुपए एकड़। अब वहीं बनबनखी चले जाइए तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ है, वहीं सिवान चले जाइए तो 6 करोड़ है। तो वो युक्ति संगत उसको, क्योंकि बिहार में 2 ही तरह का रिफॉर्म है, एक आवासीय है और एक एग्रीकल्चर है। औद्योगिक रेट अलग होना चाहिए। फिर अगर मान लीजिए नगर निगम से सट गया आपका ज़मीन तो तुरंत रेट बढ़ गया, बेला में बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो नगर निगम क्षेत्र के अंदर है, और मोतीपुर में सस्ता क्योंकि वो पंचायत में है। अंतर क्या है? ज़्यादा का तो अंतर नहीं है, लेकिन जमीन आसमान और ज़मीन का अंतर हो गया। तो औद्योगिक में हम सुझाव मांगेंगे बिहार की जनता से, उद्योगपतियों से कि, और हमने भी अधिकारियों को कहा है कि रिफॉर्म कीजिए। मान लीजिए एक ज़मीन है जो 10 लाख रुपए, एक मान लीजिए 40 लाख रुपए एकड़ थी, और हर साल 10% बढ़ना है, तो 10% 10% 10% 10% बढ़ता चला गया। कोई आया भी नहीं है, उद्योग लगा भी नहीं है, ज़मीन 200 गुना बढ़ गई। यहाँ का जो बियाडा क्षेत्र है